Hello class. Once again I am back with my new video for your science class. Okay. So I am teaching you about the plastic. What is plastic? Plastic is a substance which are used to measure. Plastic is a material which are used to manufacture different types of things, just like chair, plastic bag, carry bag, just like this. अगर देखा तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो पूरी तरह केमिकल से बना होता है, जिससे हम लाखों तरह के, ठीक है, लाखों तरह के यूज करने वाले थिंग्स को बना सकते हैं. जिसमें आपका क्या होता है, चेयर होती है प्लास्टिक की, कैरी बैग होता है, फिर जो प्लास्टिक की जो पेन्स आती हैं, ऊपर के जो कैप वगैरह बने होते हैं, मतलब जितने भी सब कुछ हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं. अगर देखा जाए तो प्लास्टिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो पहला प्लास्टिक का पार्ट आता है वो होता है थर्मोसेटिंग. एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग. Okay, so what is the difference between thermoplastic and thermosetting plastic? Thermosetting plastic and thermoplastic. So thermoplastic is a plastic which can be made and mold in different shape for many types. Thermoplastic या thermoplastic वो प्लास्टिक को बोलते हैं जिसको हम बार बार, ठीक है, पिघला कर बार बार अलग अलग फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. ओके. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर द प्लास्टिक व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल टाइम. मींस वंस वी मोल्ड इट इनटू एनी शेप इट कांट बी मेल्ट एंड मोल्ड इन द डिफरेंट शेप. ओके. जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम मेनी टाइम यूज कर सकते हैं. मतलब एक बार हम उसको बनाए किसी फॉर्म में, ठीक है, हमने उसका यूज किया, किसी काम से अभी यूज के बाहर हो गया, फिर हमने उसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, फिर दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया. ये हमारा थर्मोप्लास्टिक है. जैसे अगर सपोज दैट एक टॉय बनता है प्लास्टिक का, एक टॉय बनता है प्लास्टिक का, जो टॉय बनते हैं प्लास्टिक के, अब अगर खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो भंगार वाले को हम क्या करते हैं, देते हैं. ठीक है. जो क्या बोलते हैं, रैक कलेक्टर होते हैं या रैपर कलेक्टर जो होते हैं, मतलब टूटे फूटे सामान जो कबाड़ वाले होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, वो प्लास्टिक देते हैं. अब वो कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है, कंपनी में जाता है, फिर उसको पिघलाया जाता है, फिर अगर टॉय बनाना तो टॉय बनता है, अगर किसी और फॉर्म में यूज करना है तो उसको और फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ये होते हैं हमारे क्या, थर्मोप्लास्टिक. मतलब थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं. एक बार बनाया, यूज किया, अब अनयूज हो गया, ठीक है, आउट ऑफ सर्विस हो गया, वो पुराना हो गया, अब उसको फिर हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, फिर दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे. ये होता है थर्मोप्लास्टिक. बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थर्मोप्लास्टिक. इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल टाइम. यह सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है. मीन्स अगर हम इससे, इस टाइप के प्लास्टिक से कोई भी सब्सटेंस को फॉर्म कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बना लेते हैं, तो वह एक ही टाइम के लिए यूज होगा, उसके बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे इसमें दो आते हैं हमारे, बेकलाइट और मेलामाइन. ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, जिसमें यह जो होते हैं बेकलाइट है जनरली यूज्ड टू मेक द स्विचेज ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक स्विचेज. जो इलेक्ट्रिक स्विचेज और सॉकेट आती हैं, आप लोग देखो जो प्लग आती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो स्विच आती हैं, सॉकेट आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, बेकलाइट के बने होते हैं. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है एक सर्किट के अंदर या एक स्विच के अंदर, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. अगर वो थर्मोप्लास्टिक का बना रहेगा तो बार वो क्या कर सकेगा, मेल्ट कर जाएगा. उससे बचने के लिए हम किसका बनाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का. मतलब सिंगल टाइम, अगर एक बार आपका प्लग टूट गया, खराब हो गया, या एक बार आपका स्विच क्या हो गया, खराब हो गया, या एक बार आपकी सॉकेट क्या हो गई, खराब हो गई, या यूज के बाहर है, आप उसको दोबारा कोई यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. और वो एक ऐसी प्लास्टिक है जो मेल्ट नहीं हो सकती है, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. सिंगल टाइम
यूज के लिए प्लास्टिक है। उसी तरह होता है मेलामाइन। जो मेलामाइन होता है एक ऐसा, ठीक है, मेलामाइन एक ऐसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जो फायर को, आग को बहुत ज्यादा बियर कर सकती है, सह सकती है। इसीलिए जितने भी किचन वेयर बनते हैं, मतलब किचन में जितने भी सामान लगाने के लिए बनते हैं, सब किसके बने होते हैं? मेलामाइन की। साथ साथ इसके साथ टेफ्लॉन भी एक आता है वर्ड, ठीक है। टेफ्लॉन को कहा था कि वो अभी हीट का कोई खास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हीट को ऑब्जर्व ज्यादा करता है। तो जितने भी आप देखे होंगे कि इंडक्शन स्टोव पे, इंडक्शन स्टोव की जो बर्तन होते हैं वो टोटली डिफर होते हैं। अगर घर की कढ़ाई स्टील वगैरह रखोगे या एल्युमिनियम वगैरह के, तो उसको उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। उसका अपना खुद का बर्तन होता है, उस पर एक ब्लैक लेयर चढ़ी होती है जो टेफ्लॉन की होती है। वह कई काम करता है। पहली बात तो नॉन स्टिकी होता है, चिपचिपा नहीं होता है, मतलब उसमें खाना वगैरह बना देते हो, अब एक सिंगल टाइम धो दोगे तो अच्छे से साफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारे घर पे नॉर्मल बर्तन यूज करते हैं हम गैस स्टोव पे, उसको हमें कई राउंड धोना पड़ता है, तब वो जाके सही से साफ होगा। क्लियर? तो जो टेफ्लॉन वगैरह है उनकी भी लेयर एक तरह से माना जाए थर्मोसेटिंग की लेयर होगी और वो जल्दी क्या खराब नहीं होगी। तो जो थर्मोप्लास्टिक है वो अलग है, ठीक है, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो अलग है। थर्मोप्लास्टिक एक टाइम के लिए नहीं बना है, वो बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक बार यूज किए उसको मेल्ट करोगे, फिर यूज करोगे, फिर मेल्ट करो, फिर यूज करो। इन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं, सिंगल टाइम यूज, एक बार यूज करिए उसके बाद दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेल्ट ही नहीं होगा, जैसा फॉर्म है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। Why we use प्लास्टिक? हम प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं? There are different types of material which can be used instead of plastic because they can also give the same response as the plastic. But why we generally basis toward the प्लास्टिक? क्या कारण होता है कि हम प्लास्टिक तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं? साथ ही साथ प्लास्टिक का यूज हम क्यों करते हैं जबकि दूसरा मटेरियल हमें यूज करने के लिए बना है? प्लास्टिक 100 साल से हम यूज कर रहे हैं, मतलब नियर अबाउट 110 से 112 साल हुआ होगा। 1907 मेरे हिसाब से 1907 में शायद किसी आदमी ने उसको बनाया था पहली बार प्लास्टिक को, जो मटेरियल बना था प्लास्टिक का केमिकल, उसके बाद से बन रहा है। तो उससे पहले लोग प्लास्टिक का यूज नहीं करते थे, तो अभी तो यूज करते थे, लेकिन फिर भी प्लास्टिक का यूज इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, कहा था कि एक पर्सन जो है, ठीक है, वो पूरी तरह प्लास्टिक से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर जितने भी कचरा निकलते हैं, जितने भी वेस्ट निकलते हैं, अगर उसमें काउंट किया जाए तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा परसेंटेज बना कर रखती है। तो पहला क्या होता है? प्लास्टिक डोंट रिएक्ट विद केमिकल्स। पहली बात होती है कि प्लास्टिक केमिकल से रिएक्शन नहीं करते हैं, मीन्स अगर आप उसको कहीं भी रख दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? जैसे अगर आप आयरन की कोई कंटेनर लिए हो, ठीक है, तो मॉइस्चर थोड़ा भी होगा तो उसमें रस्टिंग होने लगी, जंग पकड़ लेगा और धीरे क्या होगा, क्रोजन होने लगेगा, और धीरे कटना शुरू कर देगा और एक समय ऐसा देगा फूट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है, उस पर कोई भी केमिकल किसी भी तरह से एक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। वो पानी के अंदर रहे, ऐसे धूप में रहे, छाव में रहे, ठीक है, जमीन पड़ा रहे, या फर्श पे रखे रहो, कहीं भी इसको रखोगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है केमिकल का, वो लंबे समय तक वैसे के वैसा रहता है। सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिक इज वेरी लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव। जो प्लास्टिक है वह लाइट इन वेट, हल्का होता है, ठीक है। दूसरे किसी कंटेनर की तुलना में प्लास्टिक कंटेनर क्या होता है? हल्का होता है। अगर उतना आप मजबूत अगर लेना चाहोगे तो वो क्या होगा, जैसे ड्रम आता है ना, अगर उतना मजबूत अगर ड्रम लेना चाहोगे और उतना ज़्यादा यूज के लायक लंबे समय तक यूज के लिए, तो एक महंगा पड़ेगा, साथ ही साथ क्या मोटा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। तो दूसरे की तुलना में, दूसरे मटेरियल की तुलना में या थिंग्स की तुलना में जो प्लास्टिक है वो हल्का पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग, मतलब जल्दी टूटता फूटता नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह सपोज है मार देते हो ड्रम वगैरह किसी भी चीज़ से, तो बहुत होगा, थोड़ा बहुत पचक सकता है, या टूट भी गया तो उसको क्या कर सकते हो, आता है सॉल्यूशन आप लगाओगे तो क्या है, सही हो जाएगा। थर्ड वन, ड्यूरेबल, मीन्स इट लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, यह लंबे समय तक चलता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। आप प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर खरीद कर लाओ, ठीक है, अगर आप सही से उसका यूज करते हो तो वह लंबे समय तक चलेगा।
ठीक है। जैसे गांव घर में देखे होंगे कि कोई भी सामान ले जाने के लिए स्पेशली काउ डंग जो गोबर वगैरह होता है खेत में फेंकने के लिए लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं, और जो टीन का आता है उसका भी। लेकिन जो टीन का होता है उसको रोजाना धुलना पड़ता है, सही से सुखाना पड़ता है। अगर नहीं आप धुलोगे ऐसे नाम नहीं रख दोगे, 1-2 महीने में क्या रहेगा, काम खत्म उसका, अब यूज के बाहर है वो। ये प्लास्टिक का है, बस कहीं से कटना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। आप उसको ऊपर से नीचे किधर भी पटक भी देते हो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी खराब नहीं होता है। और जल्दी अगर नॉर्मली आप रखते हो बिना धुले हुए भी तो कई सालों तक जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। थर्ड में उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या, इनएक्सपेंसिव। दूसरे मटेरियल की तुलना में या दूसरे सब्सटेंस की तुलना में या दूसरे थिंग्स की तुलना में प्लास्टिक जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है। ए पुअर पर्सन कैन इजीली अफोर्ड द प्लास्टिक थिंग्स। एक पुअर पर्सन जो है प्लास्टिक की चीजें आराम से खरीद सकता है, ठीक है, वो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अगर वही चीज किसी और मटेरियल खरीदना चाहे तो जल्दी उसको क्या होगा, बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे क्या है, अगर आप चेयर ही लेने जाते हो प्लास्टिक की, तो लकड़ी की चेयर में और लोहे की चेयर से, ठीक है, या स्टील का आप चेयर लेते हो तो उसकी तुलना में वो क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है, वो डियरर रहेगा थोड़ा सा, मतलब क्या थोड़ा सा चीप पड़ेगा, सॉरी डियरर नहीं रहेगा, थोड़ा चीप सस्ता पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मींस इट डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट। ये अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता है। सो वी कैन यूज द प्लास्टिक एट द प्लेस वेयर वी जनरली वर्क विद द फायर। ऐसी जगहों पे जहाँ हम आग से काम करते हैं वहां हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। जैसे बैकलाइट वगैरह के बने हुए जितने भी मटेरियल होते हैं, या बैकलाइट जो होती है या थर्मोसेटिंग जो भी प्लास्टिक होती है, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हीट पे हमें वर्क करना पड़ता है वहाँ पे उसका यूज करते हैं। जस्ट फॉर आप लोग देखो कुकर का जो हैंडल होता है, ठीक है, जितने भी बर्तन आते हैं सब में हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का लगा होता है। क्यों लगा होता है? बिकॉज प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट का बैड कंडक्टर है। पूरा का पूरा कुकर गर्म हो जाएगा, बट प्लास्टिक का जो हैंडल लगा है वो गर्म नहीं होगा। गर्म होगा भी तो उनके तुलना में थोड़ा कम गर्म रहेगा। आराम से उसको क्या पकड़ सकते हैं, बियर भी कर सकते हैं उतनी हीट को। अगर नॉर्मली अगर कुकर आए उसमें हैंडल प्लास्टिक का ना लगा हो तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे कपड़े वगैरह का यूज करना पड़ेगा तब उसका यूज कर पाएंगे। क्लियर। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के चलते इसका बहुत सारे यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही जब जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स वेयर देयर इज नीड टू कवर एनी वायर वी जनरली यूज द प्लास्टिक। जहां भी किसी वायर को कवर करने की जरूरत पड़ती है हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। और जितने भी वायर बनते हैं उनके ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है वो प्लास्टिक की होती है। आप लोग देखोगे एक ही मोटा वायर में, ठीक है, कई पतले पतले वायर होते हैं, उसके अंदर पतले पतले वायर होते हैं, जैसे केबल का, ठीक है, केबल जो आता है एल्युमिनियम का, उसमें बाहर से ब्लैक लेयर होती है, अंदर 3 वायर भी हो सकते हैं, 2 वायर भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 वायर रहेंगे तो ग्रीन, ब्लू और रेड, ठीक है, और 2 हैं तो स्पेशली ब्लैक और रेड होते हैं, ठीक है, या ब्लू की जगह ब्लैक भी हो सकता है, एक ग्रीन होता है शायद, ऐसे कुछ होता है। तो 3 टाइप के वायर या 2 टाइप के वायर होते हैं। अब क्या है कि दोनों के ऊपर कवरिंग करके इस सबके ऊपर अलग अलग, तो सिंपल सी बात है क्या है, आपस में शॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी को लाने में ले जाने में या उसके साथ वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर ओपन वायर होता, विदाउट कवर होता तो हमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकती है। लेकिन प्लास्टिक के बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने के चलते वो कवर करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। प्लास्टिक जो वाटर में इनसॉल्युबल है, मीन्स इफ वी आर ट्राइंग टू यूज द प्लास्टिक टू contain the water, or we are trying to use the plastic in water body for some purpose, so we can easily use। अगर हम प्लास्टिक का पानी में किसी भी काम के लिए यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पानी में प्लास्टिक क्या होता है, घुलता नहीं है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, उस पर वाटर का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है।
जैसे बाकी सब बर्तन अगर रखते हो पानी तो उसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोग देखोगे जितने भी बाथरूम के पाइप होते हैं, ठीक है, सब किसके होते हैं, पीवीसी प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी एक होता है जो थर्मोप्लास्टिक के अंदर होता है, उसको पिघलाओ तो पिघल जाता है। या जो वायरिंग के लिए वायर आते हैं, जो वायरिंग के लिए पाइप आती है, ठीक है, सब कुछ किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। तो वाटर जो है आराम से फ्लो कर सकता है प्लास्टिक के पाइप के अंदर, या गाँव में देखोगे प्लास्टिक की पाइप लगी होती है खेतों में पानी ले जाने के लिए, ठीक है, तो वो डिजॉल्व होने चलते आराम से क्या होता है यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल। जनरली प्लास्टिक आर इनफ्लेमेबल, वो आग नहीं पकड़ती है कि उसका बर्निंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। नॉर्मली अगर उसको जलाना चाहोगे तो नहीं जलेगा, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर देते हो हीट, या प्लास्टिक पतली है जैसे पॉलिथीन आती है, इसमें हम सब्जी वगैरह ले जाते हैं, तो जो अगर पॉलिथीन है तो आराम से फायर कैच कर सकती है। इसीलिए जो प्लास्टिक की कंपनियां होती हैं जब कभी आग लगती है, ठीक है, तो जब तक छोटे लेवल के प्लास्टिक न जले तब तक कोई दिक्कत नहीं होता। बड़े लेवल के रहेंगे तो जलेंगे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा क्या होंगे मेल्ट करते रहेंगे अगर थर्मोप्लास्टिक है तब। लेकिन जब पतले लेयर वाले प्लास्टिक पकड़ते हैं आप तो बहुत तेज फ्लेम करते हैं। तो ये पूरी तरह सही नहीं है कि प्लास्टिक इनफ्लेमेबल है, वो आग पकड़ सकती है। जैसे गाँव घर में आप लोग देखोगे कि ठंडी के मौसम में अगर आग जलाना है, मान लो नॉर्मली खाना बना रहे हैं तो गैस पर बनाते हैं। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में तो मान लो गैस कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब हर जगह सप्लाई पॉइंट है, आप कहीं से भी गैस सिलेंडर आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन जब आग वगैरह जलाना होता है, ठीक है, जिसे फायर वुड कहते हैं, ठीक है, तो जब उसको जलाना होता है, ठीक है, जब आग वगैरह जलाता है तापने के लिए, तो हमें जैसे कि किरोसिन आम तो मिलता नहीं है, तो हमें प्लास्टिक का यूज करना पड़ता है जल्दी जलाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आराम से प्लास्टिक जलती है, लेकिन पतली वाली प्लास्टिक, मोटी आप प्लास्टिक लगाओगे तो नहीं। अब ये चाहो कि नहीं जो उसका आता है ना पैराशूट कंपनी का जो तेल, ठीक है, जितने भी तेल आती हैं बॉटल, अब उनको जलाओ तो नहीं जलेंगी, वो पिघल सकती हैं, जल नहीं सकती हैं। तो दीज आर द कंडीशन ड्यू टू विच वी यूज द प्लास्टिक। यह वह सभी कारण है जिसके चलते हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। अब क्या है एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं ये आपने बताया, प्लास्टिक का यूज कहाँ करते हैं अभी वो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक प्लास्टिक इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन टू कुक द फूड। एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक होती है जो माइक्रोवेव में क्या थी यूज की जाती है। माइक्रोवेव में जो भी चीज रखा था वो तो पक जाता है, बट अमेज की बात ये थोड़ा सा असर की बात ये होती है कि जो प्लास्टिक लगी होती है वो पिघलती नहीं है। सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिक आर जनरली यूज टू पैक द मेडिकल थिंग्स। जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होती हैं सबको पैक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक का यूज फॉर द कैरी बैग, फॉर द कैरिंग पर्पज, किसी चीज को रखने के लिए या कोई चीज को कैरी करने के लिए, ये सभी कुछ कारण है जहां पे हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक एनवायरमेंट। हमने अब तक प्लास्टिक का यूज सुना है, बेनिफिट, बट प्लास्टिक इज हार्मफुल एज वेल। जितना प्लास्टिक हमारे लिए यूजफुल है उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल। कहा था ना कि जो चीज जितना हमारे बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है, वो उतना ही हजारस भी होता है। जो हमारे लिए जितना हमारी जिंदगी जितना आसान करता है वो हमारी जिंदगी उतना ही खतरे में भी डालता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दी है, ठीक है। हमें गर्मी ठंडी बरसात, जैसे गर्मी और ठंडी का पता नहीं चलता है। गर्मी के मौसम में एसी चला लो, कूलर चला लो, फैन चला लो, ठीक है, तो पता नहीं चलता गर्मी है या नहीं है। ठंडी के मौसम में रूम हीटर चला लो, ब्लोअर चला दो, ठीक है, तो पता नहीं चलता है। खाना पकाना है तो पहले क्या था फायरवुड वाले काम होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हीटर है, उसके साथ क्या इंडक्शन है, माइक्रोवेव से टोस्टर है, बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं। लेकिन ये भी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली टच में हम आ गए तो हमारी लाइफ फैटल हो सकती है, मतलब हमारी लाइफ के लिए घातक है, हम मर भी सकते हैं। तो जो भी चीज हमारे लिए इजी हमारी लाइफ करता है वो दूसरे तरीके से हमारी लाइफ को क्या करता है, टफ भी कर देता है। उसमें से क्या है प्लास्टिक। जब से प्लास्टिक का, ठीक है, जब से प्लास्टिक का यूज होना शुरू हुआ
तब से साइंटिस्ट का एक दूसरा जो ग्रुप था, ठीक है, इसके यूज के ऊपर ब्लेम भी करने लगा कि प्लास्टिक हम यूज तो करते हैं बट प्लास्टिक से रीड आप कैसे पाएंगे, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, क्योंकि जो प्लास्टिक यूज से बाहर हो जाती है, ठीक है, अब उसको हमें डिस्पोज करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जनरली क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वह किसी भी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यह माना जाता है कि पानी के अंदर, ठीक है, ओशियन वगैरह के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो कुछ साइज की, पतले साइज की प्लास्टिक को वो क्या कर सकती हैं, डिकम्पोज कर सकती हैं, डिकम्पोज कर सकती हैं, बट हर एक तरह से नहीं कर सकती हैं, हर एक को नहीं कर सकती, कुछ लेवल की कर सकती हैं। बैक्टीरिया कुछ ऐसे पानी में वाटर में पाई जाती है जो वाटर बॉडी के अंदर जो भी डंपिंग होती है उसको करती हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो भी मटेरियल आती है वो दो टाइप के आती हैं। अगर देखा जाए एनवायरमेंट रिलेटेड तो जो भी मटेरियल हमारे पास है वो दो टाइप के हैं। एक पहला है बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। So there are two types of substances, yeah, material which are present around us. First one is biodegradable and second one is non-biodegradable. What do you mean by biodegradable? Biodegradable means those substances which can be decomposed by microorganisms after some time when they are exposed to air or when they are put under the soil. जब मिट्टी के अंदर या एयर में ऐसे छोड़े हैं और कुछ टाइम बाद माइक्रो उस पर क्या एक्टिव होकर और उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है सिंपल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे एग्जांपल में क्या आएगा, पेपर, ठीक है, उसके बाद द रिमेनिंग ऑफ प्लांट, एनिमल, एज वेल एज द लीव्स ऑफ प्लांट, द हाउस होल्ड वेस्ट, जितने भी सब क्या बायोडिग्रेडेबल ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर क्या है बायोडिग्रेडेबल। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंस व्हिच कांट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स, जो माइक्रो द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं। मतलब जमीन नीचे उनको कितना साल तक दबाए रखो वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। और उनमें सबसे बड़ा कौन है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक का यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके यूज करने के बाद डिस्पोज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। क्योंकि जब प्लास्टिक एक बार यूज में आ जाती है और यूज से बाहर जब हो जाती है तो उसका कोई दूसरा फॉर्म मिलना मुश्किल है। क्योंकि अगर एक बार प्लास्टिक को आप वापस रिसाइकलिंग में डालते हो तो जब उसको रिसाइकल करते हैं तो जो केमिकल उसके अंदर से धुएं के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, ठीक है, स्मोक के फॉर्म में, वो बहुत ज़्यादा हैजार्डस होते हैं, ठीक है, चोकिंग ऑफ द ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, कहा था कि इंडिया में कई थाउजेंड, कई हजार टन क्या होती है प्लास्टिक निकलती है जिसका कोई यूज नहीं है। वह सिर्फ एक रिकॉर्ड के तौर पे है, लेकिन अभी गांव घर में देखोगे ऐसे बहुत इधर उधर प्लास्टिक पड़ी होती है जिनका कोई पूछने वाला नहीं कि प्लास्टिक आई कहाँ से, यूज किसने किया और फेंका किसने है, और ये प्लास्टिक का भोगा क्या। ठीक है, और प्लास्टिक से जो प्रॉब्लम आती है वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैरीन लाइफ को, मतलब समुद्री जीवों को। बहुत सारे ऐसे जीव है, ठीक है, समुद्र के अंदर, क्योंकि जितनी भी नदी फ्लो करती है, ठीक है, वह कहीं ना कहीं ड्रेनेज से, शहरों से निकलने वाले नालों से जुड़ी होती है। और जो भी प्लास्टिक वाला आता है ज्यादातर डंप कहाँ जाता है, ठीक है, नाले में, ठीक है, और नाले से नदी में, नदी से कहाँ जाता है समुद्र वगैरह में, महासागर वगैरह में, ओशियन सी में चला जाता है। ठीक है, अब जितने भी वहाँ पे स्पेशली जो भी क्या नाम है फिश वगैरह होती है छोटी लेवल की, ठीक है, उनकी बॉडी उसमें कभी कभी उलझ जाती है और उसमें वो क्या आते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जो प्लास्टिक के यूज करने के बाद हमें फेस करने पड़ते हैं, और वो सब प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपके अब तक के लिए बस इतना ही, ओके। तो जितने पॉइंट रहेंगे बचे हुए उसको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।